गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया होंगे। आज हम लोग आप लोगों को हिंदी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नया टॉपिक सिखाएंगे, आवेश वितरण, आवेश घनत्व। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले होता है कि ये जो आवेश वितरण, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, ये होता कैसा है और ये कितने प्रकार का होता है। वितरण दो प्रकार के होते हैं। पहला असतत आवेश वितरण, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हम लोगों का होता है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो होता क्या है कि असतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इस प्रकार के वितरण में, इस प्रकार के वितरण में बहुत सारे आवेश अलग अलग वितरित होते हैं। ठीक है ना? तो असतत आवेश वितरण में बहुत सारे आवेश क्या होते हैं? अलग अलग वितरित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया, ठीक है ना। असतत आवेश वितरण क्या होता है? इस प्रकार के वितरण में आवेश किसी वस्तु पर एक समान या असमान रूप से वितरित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह कि तार हो गया, जिसकी लंबाई अगर एल कह दे तो उस पर आवेश क्यू पूरे उसके एक समान रूप से वितरित है। उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे कोई आपको एक वस्तु दे दिया गया, जैसे एक मान लो रिंग है, इस रिंग पर हमने कितना आवेश दे दिया? कुछ क्यू। तो क्या होगा? ये पूरे इसके परिधि पर यह आवेश क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने सीखा कि आवेश जो वितरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असतत आवेश वितरण और दूसरा क्या होता है? सतत आवेश वितरण। तो असतत आवेश वितरण में आपको ये दिमाग में रखना होगा कि इसमें बहुत सारे आवेश जो होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं, वह इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है ना? लेकिन सतत आवेश वितरण में क्या होता है कि इसमें जो आवेश होते हैं किसी वस्तु पर, वो क्या होते हैं? एक समान रूप से उसके लंबाई में या उसके क्षेत्रफल में या उसके आयतन में हम लोगों को जो दिया रहेगा जैसा वस्तु, उसके अनुसार से वह वितरित होते हैं। यह आवेश वितरण हम लोगों को पढ़ने से बहुत ही फायदा होने वाला है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे विद्युत बल निकालने के लिए या विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, तो ये जो आवेश वितरण होता है काफ़ी हम लोगों को, यह जो कंसेप्ट है जो सीखेंगे हम लोग, काफ़ी मदद करेगा फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने में। ठीक है ना? और जैसा कि आप लोग 11वीं क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, वहाँ पर भी आप लोगों ने द्रव्यमान का वितरण देखा था और इसी कंसेप्ट को हम वहाँ पर आगे बताए थे। तो चलिए, इसमें हम लोग 12th में हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेशों का वितरण। ठीक है? तो चलिए, इसको आप लोग अपना, जब भी आप लोग वीडियो देखिए तो आप अपना कॉपी और कलम लेकर देखिए और इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स बनाते चलिए। ठीक है ना? इस लॉकडाउन में हम लोग पढ़ाई को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? और जो भी होमवर्क इसमें आपको दिया जाएगा उसको आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको बारी बारी से एक एक को देखते हैं कि रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए इस वितरण में क्या होगा, जैसा कि रेखा है तो इस वितरण में आवेश रेखीय वस्तु पर एक समान या असमान रूप से वितरित होते हैं। आपको दिमाग में रखना होगा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको आप इंग्लिश में कहोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसका आपका डेफिनेशन क्या होगा, तो देखिए इसका सिंपल सा डेफिनेशन होगा कि मान लीजिए कि आपको एक एल लंबाई का तार दे दिया गया, ठीक है ना, और इस पर आवेश कितना दे दिया गया, क्यू। तो क्यू क्या होगा, इसके पूरे लंबाई पर वितरित होगा, ठीक है ना। तो हम आपसे पूछेंगे कि लंबाई, इधर लंबाई लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं क्या, आवेश। तो लंबाई एल पर कितनी आवेश है, क्यू। तो बताइए इकाई लंबाई पर आवेश कितनी हो जाएगी, क्यू बटा में एल। इसी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, कि एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको देखो लेमडा से सूचित करते हैं, यह लेमडा, इसको क्या पढ़ा जाता है, लेमडा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि देखो जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, यह सिंपल सा बात होता है, ठीक है ना, कि किसी रेखीय वस्तु के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका डिफिनीशन क्या लिख लीजिएगा, तो एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। इसे सामान्यतः लेमडा, देखो इसे क्या पढ़ते हैं, लेमडा से सूचित करते हैं, ठीक है ना। एकांक लंबाई पर जो स्थित आवेश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे लेमडा सूचित करते हैं। अब देखिए अब इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र सिंपल हो जाएगा, लेमडा बराबर आवेश अब बटा में वो आवेश जिस लंबाई पर वितरित है, ठीक है ना। तो अगर आवेश को मान क्यू कर दें, लंबाई अगर एल कर दें, तो लेमडा बराबर कितनी हो जाएगी, क्यू बटा में एल, ओके। तो इस तरह से हम लोगों का होता है कि एकांक लंबाई पर जो स्थित आवेश होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, तो इसे सामान्यतः लेमडा सूचित कर जाता है। और यह लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो आवेश बटा में लंबाई, हम कौन सा लंबाई लेते हैं, हम वह लंबाई लेते हैं जिस पर आवेश एक समान या असमान रूप से वितरित होता है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए कि विमीय सूत्र क्या होगा,
तो देखिए लेमडा का बीमीय सूत्र, लेमडा को बराबर कर देते, आवेश बटा लगता है। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT, लंबाई का कितना हो गया L, तो इस तरह से इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा AT L के पावर -1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M के पावर 0 L पावर -1 TA। यह हुआ हम लोग का रेखीय आवेश घनत्व का बीमीय सूत्र। इसका ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? तो सिंपल से बात है, आवेश बटा लंबाई कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। इसी को क्या पढ़ते हैं आप लोग? कूलम्ब। याद रखना, इसको हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब प्रति मीटर। ओके, ये होता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना। अब इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कुछ देर बाद कि इसका सर यूज कैसे करेंगे। और यहाँ पर यह भी बात दिमाग में रखिए कि अगर सर आपको क्वेश्चंस में कभी कभी क्या करता है कि लेमडा दे दिया, तो यहाँ से आप क्यू भी निकाल सकते हैं। तो क्यू बराबर कितनी हो जाएगी? लेमडा इंटू एल। ठीक है ना। देखिए दूसरा होता है सतही आवेश वितरण, सतही आवेश वितरण। इसमें आवेश किसी वस्तु के सतह पर वितरित होते हैं। इसमें आवेश किसी वस्तु के सतह पर वितरित होते हैं। और इसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखना होता है वो होता है सतह या पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना। आप इसको कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? सतह या पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि आपको जैसे एक डिस्क दिया हुआ है, यह पूरा डिस्क है, इसको हमने आवेश कितना दे दिया? क्यू। तो क्यू क्या है? देखिए पूरे हम लोगों को इसके सतह पर, पूरे सतह पर आवेश क्यू वितरित है। तो हम कहेंगे कि क्या है कि सर डिस्क है। कैसा है? सर्कुलर डिस्क है। तो इसका हम लोग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो A बराबर पाई इंटू R स्क्वायर। इस पर कितना किए? तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए A एरिया पर आवेश कितना है Q, तो इकाई पर कितना हो जाएगा? Q बटा में A। और इसी को हम लोग कहते हैं सिग्मा। ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है सतह या पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना। माने एकांक क्षेत्रफल पर जो स्थित आवेश होता है उसको हम लोग कहते हैं सतह या पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। तो जिसे देखो, तो इसका हम लोग का सिंपल से डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सामान्यतः सिग्मा, देखिए आधा 9 जैसा लिखे हैं, सिग्मा या आधा 9 जैसा, सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यह एक वृत्ताकार डिस्क दे दिया गया, इसका एरिया कितना है? A है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग कहें कि क्षेत्रफल A में आवेश कितने हैं? Q है। तो इकाई क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा? Q बटा में A। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा या पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम लोगों का सूत्र क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि इसके लिए सूत्र क्या होगा सर? तो देखो सिग्मा बराबर आवेश Q बटा में क्षेत्रफल कितना है? A। यानी कभी भी अगर आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना होगा
तो आपको जो क्षेत्रफल दिया गया है उस क्षेत्रफल पर देखेंगे कि आवेश कितना वितरित है, तो उस आवेश से में उस क्षेत्रफल से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी सिंपल से बात है कि Q यहाँ पर क्या है आपको, तो सर आवेश है, A क्या है, तो वह क्षेत्रफल है जिस पर आवेश क्या है, वितरित है। तो इस तरह से सिग्मा बराबर कितना होगा, Q बटा में A। और यहाँ से हम लोग को अगर सिग्मा और A पता है तो अब Q भी निकाल सकते हैं। तो Q बराबर कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू A। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों को फॉर्मूलाज है, आगे हम लोगों को काम आएगा बनाने में। इस पर बहुत अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। इससे सवाल डायरेक्ट भी आ सकते हैं या हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स में यह इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसका सबसे जो बेसिक बात होते हैं सीखते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ये हम लोग को पहले भी पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में या छोटे छोटे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए विमीय सूत्र में क्या होता है, सिग्मा। तो कि आवेश और क्षेत्रफल, था आवेश का कितना हो गया बीमा A T, क्षेत्रफल कितना हो गया L स्क्वायर। तो इस तरह से आपको हो जाएगा A T L के पावर -2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M के पावर 0 L के पावर -2 और T, और इसके बाद आपको कितना हो गया A। तो इस तरह से हम लोगों का पृष्ठीय आवेश घनत्व का यह क्या है, विमीय सूत्र। अब इसका SI मात्रक कितना हो जाएगा सर, तो बताइए। इसका SI मात्रक हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, आवेश के लिए कूलम्ब, क्षेत्रफल के लिए कितना हो गया बताइए, तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह आपके पास है सतही आवेश वितरण। इसमें जो आवेश होते हैं किसी वस्तु के सतह पर वितरित होते हैं, और इसमें जो हम लोगों का जो घनत्व पढ़ना होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल में जो स्थित आवेश होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो इसे देखो, इसमें क्या होगा, तो मान लो कि जैसे आपको एक घन दिया गया है, ये आपको क्या है कि घन है, और इसके अंदर में कोई आवेश आपने कितना दिया Q। तो क्या है, पूरी इसके आयतन में यह जो आवेश है बिखरा पड़ा है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका अगर हम लोगों को आयतन कितना है, घन का आयतन कितना है V, तो आप देखिए आयतन V में अगर आवेश कितना है Q, तो इकाई आयतन में कितना हो जाएगा Q बटा में V। और इसको हम लोग देखेंगे, इसको रो से सूचित करते हैं, क्या होते हैं, रो से। उसी तरह से तो यहाँ पर आपको आयतन कितना लिख सकते हैं, तो V बराबर, अगर इसकी साइड हम लोगों का A है तो V बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा AQ। यहाँ पर रो बराबर कितना लिख सकते हैं, Q बटा में AQ। उसी तरह से मान लो कि यह आपके पास एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है R। ये हमारे पास क्या है कि गोला है। तो देखो अब इसमें हमने क्या कर दिया, QS इसके गोला के अंदर है, पूरे इसके आयतन में या आवेश Q क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि गोला का आयतन कितना है V बराबर, तो क्या कहोगे 4/3 पाई R इंटू Q। तो देखिए यहाँ पर भी आपसे पूछा है कि रो बराबर कितना हो गया, तो Q बटा में V, तो Q बटा में 4/3 पाई RQ। तो कितना लिख सकते हो, 3Q बटा में 4 पाई RQ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो आपके पास कॉन्सेप्ट अगर आने लगे कि जो हमारा आवेश का वितरण है दिए गए वस्तु के आयतन में है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं आयतन आवेश वितरण। जैसे किसी घन के आयतन में वितरित आवेश, किसी गोला के आयतन में वितरित आवेश, उसको हम लोग कहते हैं आयतन आवेश वितरण, ठीक है ना। तो देखिए अब तो यह क्या होता है, तो किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित आवेश,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। ठीक है ना। अब इसमें जो हम लोग को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना होता है वो होता है आयतन आवेश घनत्व। इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना। तो देखिए जैसा कि आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट से सीख चुके थे कि एकांक आयतन में जो ये हम लोग को स्थित आवेश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है ना। तो देखिए तो इसका सिंपल से एकदम हम लोग का डिफिनीशन होगा कि एकांक आयतन में स्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। एकांक आयतन में स्थित आवेश को कहते हैं। इसे कैसे सूचित करते हैं, तो देखो इसे सामान्यतः रो, देखो इसको रो पढ़ा जाता है, रो सामान्यतः रो से सूचित करते हैं। इसे सामान्यतः कैसे सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब इसके लिए सिंपल सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास, तो सिंपल सूत्र हो जाएगा रो बराबर आवेश बटा में आयतन। क्यू क्या है, तो क्यू हमारे पास आवेश है, भी क्या है तो आयतन है। ठीक है ना। तो इस तरह से रो बराबर कितना होता है, क्यू बटा में भी। क्लियर। उसी प्रकार से अगर आपको रो दिया गया है, आयतन दिया गया है, तो आप क्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आवेश बराबर हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व अगुना आयतन। तो रो बराबर क्यू बराबर रो इंटू वी। ठीक है ना। क्यू बराबर इसमें रो इंटू वी भी लिख सकते हैं जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है। अब इसका जो सबसे सिंपल बात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा सर। ठीक है ना। देखिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो आवेश के लिए कितना हो जाएगा AT, आयतन के लिए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई था L क्यू, L गुना L गुना L। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं AT L के पावर -3, ऐसा भी हो सकता है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M के पावर 0 L के पावर -3 TA। तो इसको हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा, तो आवेश के लिए कितना हो जाएगा कूलम्ब, और आयतन के लिए कितना हो जाएगा तो मीटर क्यूब, या इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने जो अभी आवेश घनत्व पढ़ा, उसका देखो अब हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है कि एकांक लंबाई में जो स्थित आवेश होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। उसे हम लोग लेमडा से सूचित करते थे। तो लेमडा बराबर कितना होगा, क्यू बटा में L। क्यू क्या है, तो वो आवेश है जो लंबाई L पर वितरित है। तो इस तरह से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू L। उस तरह से होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो एकांक जो क्षेत्रफल पर जो स्थित आवेश होता है उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और उसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। आधा जो न जैसा लिखे हैं वो सिग्मा पर कितना हुआ, क्यू बटा में। क्यू क्या है, तो एरिया ए पर वितरित आवेश। तो इस तरह से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। और आयतन आवेश घनत्व, तो एकांक आयतन में स्थित आवेश को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं। रो बराबर हो गया क्यू बटा में भी, तो क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू वी। ओके। क्यू क्या है, तो हम लोगों को आयतन V में जो वितरित आवेश है वो कितना है, Q है। तो इस तरह से Q बराबर हो जाएगा रो इंटू वी। अब इसका विमीय सूत्र, तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, AT/L। तो AT/L पावर -1। विमीय सूत्र इसका कितना हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का AT/L पावर -2 और आयतन आवेश घनत्व का AT/L पावर -3। इसका SI मात्रक रेखीय आवेश घनत्व का कूलम्ब प्रति मीटर। इसको आप C सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, इसको कहते हैं कूलम्ब प्रति मीटर। इसको आप सेंटीमीटर गलती से मत पढ़ना। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, और आयतन आवेश घनत्व का होता है कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपको आगे जो हम लोग अब क्वेश्चन बनाने जाते हैं इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में रखना होगा। ठीक है।